हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 के गणित। क्लास 7 का गणित, वो भी पहला और सबसे मजेदार चैप्टर पूर्णांक को देखने वाले हैं हम लोग। पहला चैप्टर और सबसे मजेदार चैप्टर जो है पूर्णांक, आज हम लोग इसे बारीकी से देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद पूर्णांक का जोड़ घटा और गुणा भाग के लिए आपके लिए एकदम चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो बिना देरी किए, बिना किसी समय गंवाए, अपनी अपनी कॉपी और पेन उठाइए और शुरू करते हैं आज का क्लास। और आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखिए। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 के जो पार्ट 1 है हम लोग का पूर्णांक, इसके बारे में देखने वाले हैं। आज मैंने बताया था क्लास 7 के मैथ हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 1 पूर्णांक। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण जो परिभाषा है, थ्योरी और उसके उदाहरण भी देखने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अध्याय के एक पूर्णांक हम लोग का खुल चुका है, जिसमें पहले हम लोग का दे दिया है, पहले हम लोग का दिया है यहाँ पर जरूरी परिभाषा। तो पहले नंबर पे हम लोग का आ जाता है, पहले नंबर पर हम लोग का आ जाता है यहाँ प्राकृत संख्या। सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि प्राकृत संख्या आखिर होती क्या है। तो प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है, यहाँ पर देखिए, गिनती में उपयोग होने वाले, गिनती में उपयोग होने वाले सभी धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या होती है। मतलब गिनती में जितने भी संख्या प्रयोग होते हैं उनको हम लोग प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर कह सकते हैं। इसे हम लोग एन से दर्शाते हैं। जो प्राकृत संख्या है उसे हम लोग एन से दर्शाते हैं। उदाहरण के जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 1 हो गया हमारा और 2 हो गया, 3 4 5। मतलब गिनती में जितनी भी संख्या इस्तेमाल होती है वो सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। आगे हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर आगे देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या कहलाता है। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में, यानी प्राकृत संख्या जो पिछली बार हमने पढ़ा था, प्राकृत संख्या उसके समूह में अगर हम शून्य यानी 0 को शामिल कर देते हैं तो हमारा प्राकृत संख्या में मतलब शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे कि आप लोग देखें 1 2 और 3 में हम लोग, ये प्राकृत संख्या है हमारा, लेकिन जैसे हम यहाँ शून्य शामिल करेंगे ये हमारा पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण का मतलब पूरा संख्या, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगले हम लोग देखने वाले हैं पूर्णांक। यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूर्णांक यानी इंटेजर, जो कि हमारे पाठ का नाम है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से देखने की काम है। कैसे होता है, सभी पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड या आई से दर्शाया जाता है। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है, जब भी कोई संख्या यानी ऋणात्मक संख्या या पूर्ण संख्या धनात्मक संख्या इस रूप में आ जाए, इस रूप में यहाँ देखा है -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे आ जाए तो हम लोग बोल देंगे कि ये पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक है। आगे हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर संख्या रेखा पर पूर्णांक। देखिए अभी हम देखने वाले हैं कि संख्या रेखा पर पूर्णांक कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो संख्या रेखा पर हमारा पूर्णांक है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे बाईं ओर हमारा ऋणात्मक संख्या होती है और दाईं ओर धनात्मक, और बीच में क्या होता है, शून्य होता है। अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले यहाँ पर, याद करने के लिए आप लोग के लिए यहाँ पर हम लिखे हैं नोट में क्या है कि शून्य, हमारा जो यहाँ शून्य है, शून्य जो हमारा है वो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक, आगे है तो संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, संख्याओं का मान बढ़ता है। जैसे 3 बड़ा है 2 से, वैसे ही यहाँ पर आगे है कि संख्या रेखा पर, यहाँ पर संख्या रेखा पर बाईं ओर जाने पर
संख्या का मान घटता है, जैसे कि -1 बड़ा है -2 से। ठीक, अगला हमारा आ जाता है हेडिंग, यहाँ पर आगे आगे आ जाता है पूर्णांकों के जोड़ और घटाव के नियम। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा है, क्योंकि इस अध्याय में हम लोग को यही पढ़ना है पूर्णांकों के जोड़ और घटाव के नियम। जोड़ और घटाव के कुछ नियम इस प्रकार से है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते, सवालों को हल करने के लिए 4 नियम सबसे जरूरी है। कैसे जरूरी है, यहाँ पर देख लो। नियम एक क्या कह रहा है, नियम एक क्या कह रहा है आपका, नियम एक कह रहा है कि नियम एक कह रहा है कि संख्या प्लस और संख्या प्लस, मतलब दोनों संख्या प्लस संख्या में प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा संख्या जुटेगी। क्या करेगी, जुट जाएगी। ठीक, आगे देखो दूसरा नियम क्या कह रहा है, यहाँ पर दूसरा नियम कह रहा है कि माइनस और माइनस संख्या जुड़ेगी और चिन्ह माइनस का रहेगा, मतलब दोनों माइनस रहे फिर भी संख्या को हम लोग जोड़ देंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तीसरा नियम क्या है, माइनस और प्लस रहे तो संख्या घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा। यहाँ पर देखिए चौथा नियम कह रहा है कि प्लस और माइनस संख्या घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या का रहेगा। ठीक, आया समझ में, नहीं आया समझ में, आ जाएगा। देखो अब क्या करते हैं हम लोग का प्रश्नावली, यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है थ्योरी और यहाँ पर आते हैं हम लोग प्रश्नावली के ऊपर। प्रश्नावली 1.1, आप लोग का प्रश्नावली 1.1 करना क्या, इसमें सवाल नंबर 1 दिया है। सवाल नंबर पहला क्या दिया है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है, अंतर -10 है और योग 0 है। 3 सवाल दिया है, तीनों को हम लोग को हल कैसे करना है बारी बारी से देख लेते हैं। देखते यहाँ पर देख लेते हैं पहला का हल क्या है। हमें यहाँ दे रहा है कि हमें 2 ऐसी संख्या चाहिए जिसे जोड़ने पर -7 आए, माना कि पहली संख्या -3 है, दूसरी संख्या -4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट यहाँ देख लो, जैसे हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, लेंगे हम लोग, हमको आंसर चाहिए -7। क्या चाहिए आंसर, -7 चाहिए हम लोग को आंसर। तो करेंगे क्या, हम लोग करेंगे यहाँ पर कि ऐसी संख्या लेंगे, 2 ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर या घटाने पर, क्या बोल रहा है, जोड़ने पर नहीं, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर हमारा -7 है तो हम -3 लेंगे और प्लस का फिर -7 लेंगे, सॉरी -4, तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, 4। देखो यहाँ पर हम समझाते हैं आप लोग को कैसे। हम लोग इस प्रश्नावली को देखने से पहले इसमें जो नियम लागू होने वाला है उसे एक बार देख लेते हैं, जो कि भविष्य के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मैंने उसे इकट्ठा एक जगह किया है, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग कुछ नियम के बारे में जान लें तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर हमारा पहला नियम होता है क्रम विनिमेय गुण। क्रम विनिमेय गुण का नियम क्या होता है, योग के मतलब जोड़ के लिए क्या होता है कि पूर्णांकों की किसी भी क्रम में जोड़ने पर, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर सामान्य उत्तर रहता है। इसका सूत्र क्या है, यहाँ पर इसका सूत्र है a + b = b + a। मतलब कि हम यहाँ पर देखते हैं सवाल के माध्यम से, मतलब कि यहाँ पर सवाल दे देगा हम लोग को 5 + 4, और इसे हम लोग यहाँ पर 4 + 5 लिखे या 5 + 4 लिखे, आंसर हम लोग का एक ही आने वाला है, मतलब 9 ही आने वाला है। इधर उधर ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद अगला नियम, इसका सूत्र होता है a + b = b + a। मतलब कि संख्या को इधर से इधर या उधर से पलट कर जोड़ो या इधर पलट कर उधर जोड़ो, उत्तर हम लोग का सेम आता है। इसको कहते हैं हम लोग क्रम विनिमय का नियम। अगला फॉर्मूला क्या हम लोग का है, सहचार्य। सहचार्य नियम कहें या सहचारित कहें, सहचार्य या सहचारित गुण यहाँ पर है। ये क्या कहता है कि 3 पूर्णांकों को जोड़ते समय, 3 पूर्णांकों को जोड़ते समय उनका समूह बदलने से योगफल पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसमें भी सेम कंडीशन है
पर इसमें 3 बोला है, उसमें 2 था, इसमें 3। कुछ ही प्रकार से इसका सूत्र क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र क्या है, यहाँ पर इसका सूत्र है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर बराबर ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, उसके बाद प्लस सी। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सवाल हम लोग का कुछ ऐसा आता है, जैसे कि अगर सवाल आ गया माइनस, यहाँ पर सवाल हमारा है, सूत्र इसका क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी बराबर प्लस सी। ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो इस पर सवाल आ जाएगा तो हम लोग करना क्या है, बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आ गया इसे 5 प्लस 6 माइनस 4, या यहाँ पर आ गया 5 प्लस 6 प्लस 4, तो हम लोग का कंडीशन चेंज होने से आंसर चेंज नहीं होगा। जैसे 6 4 10 5 15 इधर भी आएगा, तो 6 5 11 4 15 इधर भी आएगा। आया समझ में? हमारा ये कंडीशन है, तो इसका क्या नाम है, 4A का नियम। एक और नियम है योग तत्सम का, इसे भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि जब किसी भी पूर्णांक में शून्य को जोड़ा जाता है तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है, इसलिए शून्य पूर्णांकों के लिए तत्समक है। मतलब इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र यहाँ देख लीजिए आप लोग कि a प्लस 0 बराबर a, यानी 0 प्लस a बराबर a। ठीक, बिल्कुल पहली संख्या जो पहला नियम हमें पढ़े थे, जैसे a प्लस 0 बराबर a, इसका ये फॉर्मूला आता है। ठीक, a प्लस 0 बराबर a, मतलब कि हमारा a इधर रहे या 0 इधर रहे, या 0 पहले रहे या a रहे, हमारा सेम ही उत्तर आने वाला है। जैसे कि अगर आ गया 4 प्लस 0 बराबर 4, या 0 प्लस 4 आ जाए तो भी हम लोग का 4 ही आंसर आएगा। अब चलते हैं हम लोग, अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग कहाँ, प्रश्नावली। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, थ्योरी बताते हैं परिभाषा, तो इसलिए हम लोग सवाल नंबर 2 3 4 को, सवाल नंबर 2 3 4 को और प्रश्नावली 1.2 को अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब तक अब वीडियो यहीं पर रोकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और एक बात आप लोग को हम बता देते हैं कि किसी भी छात्र को अगर कक्षा 6 से लेकर 12 तक किसी भी छात्र को किसी भी विषय से किसी भी चैप्टर का अगर पीडीएफ अगर पीडीएफ चाहिए तो सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 950181 47 981। इस नंबर पे मैसेज करना है और आपके पास 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। बिल्कुल फ्री में पहुंचने वाला है। बस काम क्या करना है, आप लोगों को हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतने में ही आपको किसी भी विषय का, किसी भी चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तब तक धन्यवाद।